वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आकाश जग्यासी। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट। डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप बिजनेस में कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज़ कर देते हैं और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमने कुछ एंट्रीज़ को गलत रिकॉर्ड कर दिया है, या ऐसे कहूँ कि कुछ एंट्रीज़ को हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं और इंसान से गलती होती ही है। ऐसी सिचुएशन में हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई भी चेंज न करें और एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करें जिससे कि वो एरर भी रेक्टिफाई हो जाए। मींस ऐसा कह सकते हैं जैसे हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था और हम देना भूल गए। बुक्स ऑफ अकाउंट बन गए और साल के आखिरी में पता चला कि अरे हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। तो अब क्या करें? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में भी चेंज नहीं करना है और बिना चेंज करके हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है जिससे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल भी जाए और अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई चेंज भी ना हो। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स और भी एरर होते हैं, जैसे पार्टनर्स को ड्राइंग प्रोवाइड करनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, वो हम रिकॉर्ड करना भूल जाएं या गलत रिकॉर्ड कर दें, या हमें 5% इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे और हमने 4% दे दिया। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? या हम ऐसे कहें कि हमें किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी और हमने सैलरी नहीं दी। तो ऐसे एरर्स, ऐसी एंट्रीज जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, वो रिकॉर्ड न करें या भूल जाएं या गलत रिकॉर्ड कर दें, तो हम वो पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पे है। X, Y and Z are equal partners in a firm. On 1st April 2017, their capital was 4,000 and 6,000 and 8,000 respectively. After closing the accounts for the year 17-18, it was found that interest on capital at the rate 5% was not given according to partnership deed. It was decided that in the beginning of the next year, an adjustment entry should be passed instead of changing the current year balance sheet. डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई और जेड तीनों इक्वल पार्टनर हैं, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। एक्स का कैपिटल 4,000 है, वाई का कैपिटल 6,000 एंड जेड का कैपिटल 8,000। ये 5% इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। अब ऐसी कंडीशन में ऐसा क्या करें कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाए और हमें करंट ईयर बैलेंस शीट में कोई भी चेंज न करना पड़े? तो डियर स्टूडेंट्स, 3 मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड सबसे सरल है, वही आप फॉलो कीजिएगा, लेकिन मैंने तीनों मेथड बताए हैं जो एनसीईआरटी में बताए गए हैं। कुछ रेफरेंस बुक में टीएस ग्रेवाल जैसे हो गई उसमें फॉर्मेट बताया गया है, कुछ एमपी बोर्ड की बुक में बताया गया है। तो फर्स्ट मेथड सबसे इजी होता है, वो करना ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। फिर भी आपको जो लगे, आपके टीचर जैसा बताएं आप वैसा कर सकते हैं। आंसर तीनों से सेम ही आता है। तो इसी क्वेश्चन को हम उठाएंगे और तीनों मेथड से करेंगे, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो देयर आर 3 पार्टनर्स। आपको ही पता है एक्स, वाई एंड जेड। जैसे कि मैंने एनालिटिकल टेबल बनाई है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो नेम ऑफ पार्टनर में हम तीनों का नाम लिख देंगे, यहाँ पे एक्स का, वाई का एंड जेड का। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर मीन्स इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो इक्वली बांटते हैं। और इनका कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको गिवन है। एक्स का कैपिटल है, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,000। डियर स्टूडेंट, इन द सेम वे वाई का कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000
एंड डियर स्टूडेंट्स Z का कैपिटल दिया हुआ है 8000। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पार्टनरशिप डीड के मुताबिक मिलना चाहिए था, लेकिन ये देना भूल गए हैं। अब इस गलती को सुधारेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डियर स्टूडेंट्स, x को 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था? x का कैपिटल था 4000, उसका हमने 5% इंटरेस्ट निकाला। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा कितना आएगा इंटरेस्ट? 4000 का 5% 200। इन द सेम वे y का कैपिटल था 6000, उसका 5% आप निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आएगा 300। इन द सेम वे z का कैपिटल था 8000, तो डियर स्टूडेंट्स उसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 400। डियर स्टूडेंट्स, एक कॉलम दिख रहा है आपको अमाउंट टू बी क्रेडिटेड का। इसका मतलब है कि इनको करेक्ट मिलना कितना चाहिए था? कितना मिलना चाहिए था? x को 200 अभी हमने बताया कैलकुलेट करके, ऐसे ही y को 300 मिलना चाहिए था, ऐसे ही z को 400 मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। तो हम करेक्ट वाली चीज़ इस कॉलम में लिखेंगे, करेक्ट वाली चीज़ इस कॉलम में लिखेंगे कि x को 200, y को 300 और z को 400। अब इसका अगर टोटल करें आप 2 3 5 5 4 9, तो 900 टोटल जो है ये मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया है, ये बिजनेस का एक्सपेंस था इंटरेस्ट, लेकिन इन्होंने एक्सपेंस दिया ही नहीं, तो फिर इसको प्रॉफिट समझ के बांट लिया होगा। इनका रेशियो अभी मैंने बताया, क्वेश्चन में लिखा था इक्वल पार्टनर है, तो इस 900 को इन्होंने इक्वली बांटा होगा। x ने ले लिया होगा 300, y ने ले लिया होगा 300 एंड z ने भी ले लिया होगा 300, टोटल बोले तो 900। डियर स्टूडेंट, अमाउंट एक्चुअल में जो क्रेडिट कर दिया था उन्होंने इतना कर दिया था। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको डेबिट माने और इसको क्रेडिट माने। अब आप बताएं, x को मिलना चाहिए था 200 और मिल कितना गया है? 300। मतलब यहाँ पे डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है। यहाँ पे डेबिट कितना बड़ा है क्रेडिट से? यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 200 है, तो 100 dr का बड़ा है डिफरेंस, तो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे डेबिट 300, क्रेडिट भी 300, नो डिफरेंस, मतलब y को सही मिला है। z की बात करें तो z को मिलना चाहिए था 400, लेकिन मिला कितना है? 300, तो डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट? क्रेडिट, तो क्रेडिट का 100 क्रेडिट के कॉलम में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ का भी टोटल देखेंगे तो 100 इधर और 100 इधर। बस डियर स्टूडेंट्स, इसी के बेसिस पे हमको जो है जर्नल एंट्री पास करनी होती है। देखिए कैसे पास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए x का अमाउंट जो डिफरेंस का आ रहा है वो 100 आ रहा है, 100 का dr, एंड z का डिफरेंस का अमाउंट 100 का cr। तो हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? हमने x को dr किया, तो यहाँ पे आपको जर्नल में x कैपिटल अकाउंट dr कर देना है, अमाउंट 100 से डेबिट। और आपने अभी देखा कि z का 100 से था डिफरेंस में, तो z कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में था, इसलिए CR करेंगे 100। और डियर स्टूडेंट्स, ये रेक्टिफाइड एंट्री है हमारी, मतलब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं किया, तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड हमारा नरेशन हो जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ईयर एंडिंग में ही करते हैं रेक्टिफिकेशन, तो जो क्वेश्चन में ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च और जो ईयर दिया है वो हम मेंशन कर देंगे, सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, ये एनालिटिकल टेबल जो मैंने बनाई है
इस एनालिटिकल टेबल को अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से बनाया है। सबसे सिंपल जो तरीका था वो मैंने ये बनाया है अभी। इसके बाद मैं सेकंड तरीका और बताऊंगा कि आप एनालिटिकल टेबल की सेकंड मेथड से कैसे बना सकते हैं। अल्टीमेटली मेन आंसर हमारा एडजस्टमेंट एंट्री होती है, रेक्टिफाइड एंट्री, जो मैंने अभी आपको दिखाई। आप सेकंड स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। कई लेक्चरार जो होते हैं अलग तरीके से बताते हैं। ऐसे टी एस ग्रेवाल बुक है, उसमें अलग तरीके से बताया गया है, और शिवलाल की बुक है एमपी बोर्ड की, उसमें अलग तरीके से बताया गया है। तो है वही टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड मेथड